है। हाँ, ये भी बात है। क्या टाइमिंग क्या है उसका? शाम को? ओ फिर 6:30 ही कर दूंगा, क्लास क्लास खत्म। है। देख, इंसान तो मैं भी हुई। मैं 6:30 ही कर दूंगा क्लास क्लास उस दिन शाम को। ओ फिर तो आना देखेंगे। है। भर लाए उसको। अच्छा संडे है क्या उस दिन? फिर तो आराम से चाय नाश्ता करते हुए देखेंगे। हैं? ये किसका है? ये बॉक्स किसका है? तेरा है? अगर तुम दोनों ने मिलके खरीदा तो को ऑनरशिप। एक ऑनर है तो ऑनर, एक से ज्यादा है तो को ऑनर। स्टार्टिंग से चलेंगे। हाँ जी। कल हम लोगों ने पार्ट बैठ जा भाई, अरे होटल बोल रहा। कल हम लोगों ने पार्टनरशिप, जल्दी बैठो पीछे वाले। जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो अंदर आ जाओ फटाफट। ये कौन है ये? कल हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ भाई, अब जो बोलेगा बाहर जाएगा। मैं क्या इससे ज्यादा बोल नहीं सकता ना? तुम्हारा दिमाग कहाँ चलता है मुझे पता है। क्या? देखो, हम लोग आवाज नहीं, आवाज नहीं। कल हम लोगों ने बात करी थी पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 1 की। अब थोड़ी देर बोलना सब लोग बंद कर दें। पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 1 में कल हमने दो तीन टॉपिक के बारे में बात करी। सबसे पहले बेसिक नॉलेज ली थी, पार्टनरशिप क्या है। मैंने भी एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक आपको बताए थे। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर क्या है, फर्म क्या है और फर्म का नेम क्या है। फिर हमने बात करी थी पार्टनरशिप के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। जो लोग बोल रहे हैं वो चुप हो जाए। ठीक। पार्टनरशिप के एलिमेंट्स पढ़ने के बाद में, जैसे ही हम लोगों ने पार्टनरशिप के एलिमेंट्स पढ़े थे, उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इधर ध्यान दें, क्या पढ़ा था। जैसे ही ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप पूरा हुआ, मैंने आपको कुछ डिफरेंस वाले क्वेश्चन दिए थे जो कि बोला था आप घर से करके लाना। ठीक है। अपन अब क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, जो अपन लोगों ने डिफरेंस वाला टॉपिक घर से पढ़ा है, पहले तो उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करके आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। और आगे के टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ आज पार्टनरशिप की यूनिट 1 भी क्या कर देंगे। ठीक। बस तुम्हें चुप रहना है। इधर देखो, जैसे इससे पहले कुछ नहीं, इससे पहले कल हो गया, बाद में पूछना। हाँ, पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस। इधर जो लोग पढ़ के आए वो इसमें ध्यान, कुछ भी जो दिक्कत है वो पूछ सकते हैं। ठीक। पहला पॉइंट है लीगल स्टेटस का। किसका है? अगर एक कम, देखो इधर बात किस, एक से पहले वाले पॉइंट में बात की गई है लीगल स्टेटस की। तो पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप को कोई लीगल स्टेटस नहीं मिला। कोई लीगल स्टेटस यानी कि पार्टनरशिप को लॉ कोई लीगल एंटिटी नहीं मानती। क्या नहीं मानती? लीगल एंटिटी। लेकिन कंपनी को तो लीगल एंटिटी माना गया है। कंपनी तो का तो एग्जिस्टेंस उसके मेंबर से क्या होता है, अलग होता है। कंपनी को एक लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना है। कंपनी में तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी क्या होता है, अप्लाई होता है। क्या होता है? अप्लाई होता है।
लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में कभी भी पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप फर्म की एंटिटी है वो अपने पार्टनर से अलग नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म की एंटिटी किससे अलग नहीं होती? पार्टनर से। मैं सारे पॉइंट एक बार बताते जा रहा हूँ, हो सकता है आपको इसमें से किसी पे डाउट आया भी हो तो वो साथ साथ कवर करते चलें, ऐसे नहीं कि फिर वो बाद में जगे डाउट वाला आदमी। ठीक है, अभी कवर करते चले। ठीक, इधर इसके बाद में अगला टॉपिक है एजेंसी का। किसका है? एजेंसी का। तो एजेंसी में एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज ऑफ द फर्म। मैंने बताया था ना, पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट। लेकिन क्या कंपनी में ऐसा होता है? कंपनी में कभी पढ़ा है कि मेंबर इज ए प्रिंसिपल एंड एजेंट? पढ़ा है क्या कभी? कंपनी में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक। प्रॉफिट, अच्छा, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होता है, पार्टनरशिप फर्म किसको बांटती है? कंपनी में प्रॉफिट होता है तो सारा प्रॉफिट मेंबर्स में बढ़ जाता है क्या? ना, मेंबर्स को तो प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट का एक पार्ट मिलता है, और प्रॉफिट के पार्ट को आप लोग क्या बोलते हो? डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में बात करें, डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। पढ़ा होगा आपने। अरे डिविडेंड आप लोग कैपिटल पे कैलकुलेट करते थे, लेकिन वो डिविडेंड दिया कहाँ से जाता है? प्रॉफिट में से। किस में से दिया जाता है? प्रॉफिट में। क्लियर? डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में इधर, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर फर्म अपने लॉस को रिकवर नहीं कर पाई तो कौन लाएगा? पार्टनर अपने घर से भी लाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी में से भी लिया जाएगा। लेकिन कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? और आप जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाकर पढ़ोगे कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, और लिमिटेड भी अलग अलग तरीके से होती है। लिमिटेड बाय शेयर होता है, लिमिटेड बाय गारंटी होता है, अनलिमिटेड भी होता है। लेकिन वो सारी डिटेल हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे? कंपनीज एक्ट में डिस्कस। कंपनी एक कंपनी ऐसी भी होती है जहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। वो कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आज ही उसको पढ़ा दिया तो फिर कंपनीज एक्ट खाली रह जाएगा, उस दिन क्या करेंगे? प्रॉपर्टी। हाँ, फर्म की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी होती है? अरे भाई, फर्म जब डिसॉल्व होती है तो फर्म की प्रॉपर्टी किस में बांट दी जाती है? लेकिन क्या कंपनी की प्रॉपर्टी भी मेंबर की होती है? क्या रिलायंस, आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया तो आप रिलायंस के मेंबर बन गए, शेयर होल्डर बन गए, तो क्या रिलायंस की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी होगी? है? अगर ऐसा हो तो मैं एक की जगह दो खरीदने को तैयार हूँ। ठीक। हाँ। फर्म प्रॉपर्टी इज दैट विच इज द जॉइंट स्टेट ऑफ ऑल पार्टनर्स। फर्म की प्रॉपर्टी जॉइंट स्टेट है, मतलब सबकी है। किसकी है? ऑल पार्टनर्स। एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सेपरेट असेट ऑफ एनी ऑफ देम, जो कि उनकी सेपरेट असेट से क्या है? अलग है। भाई, फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी से अलग है और उनकी जॉइंट एस्टेट से अलग है। इट डज नॉट बिलोंग टू ए बॉडी डिस्टिंक्ट इन लॉ फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी कि ये अपने मेंबर्स की प्रॉपर्टी से अलग है। जो उसकी पर्सनल मेंबर्स की मेंबर मतलब पार्टनर, जो पार्टनर की सेपरेट प्रॉपर्टी है वो अलग होती है, फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग होती है। और लास्ट में फर्म की प्रॉपर्टी भी किस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? पार्टनर्स में। अच्छा, क्या एक पार्टनरशिप फर्म अपने शेयर को ट्रांसफर करती है? देखो, अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो, ए बी सी डी चार पार्ट, कितने पार्टनर? मान लो डी बोलता है कि यार आज से मैं तो जा रहा हूँ और मेरी जगह पर कोई जेड आ रहा है, यानी कि डी अपना जो हिस्सा है वो किसको ट्रांसफर कर रहा है? इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब वो अपना पार्ट किसको दे रहा है? जेड को। क्या वो कर सकता है? अगर वो ऐसा करता है तो उसको ऑल पार्टनर से क्या करनी पड़ती है? कंसेंट। क्या करनी पड़ती है? कंसेंट। लेकिन अगर कंपनी के बारे में बात करें तो, कंपनी के बारे में बात करें तो आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं, आप उसको क्या कर सकते हो? बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते? बिल्कुल इजीली कर सकते। मैनेजमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म का मैनेजमेंट कौन देखता है? पार्टनर। कौन देखता है? अच्छा, पार्टनरशिप क्रिएट किससे होती है? कल बताया तो था, एजेंसी तो है,
लेकिन क्रिएट होती है एग्रीमेंट से। किससे होती है? इट में बी ऑरल और रिटर्न। अब कई बार जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो कई बार उस एग्रीमेंट की जगह वर्ड लिख देता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिख देता है? वो एक ही बात है, एग्रीमेंट भी लिखा हुआ मिलेगा और कभी कभी क्या वर्ड लिखा हुआ मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप क्रिएट होती है एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से। अब कॉन्ट्रैक्ट में उनके एक्सप्रेस एग्रीमेंट में, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि ऑल पार्टनर के पास ये राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट। क्या कर सकते हैं? वो एक बात अलग है कि स्लीपिंग पार्टनर नहीं करता, वो एक अलग बात है। बट अगर मेंबर की बात करें तो क्या मेंबर टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में पार्ट करते हैं क्या? सारे मेंबर करते हैं क्या? कौन करते हैं? unless they are appointed as a director, in which case they may be participate. Members, however, enjoy the right of attending journal meeting and voting. They can decide the certain questions such as election of director, appointment of auditor. मतलब कि मेंबर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। केवल कौन कर सकते हैं? डायरेक्टर कर सकते हैं। बस मेंबर क्या कर सकते हैं? कंपनी की जो जर्नल मीटिंग होती है, एजीएम होती है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी एडवाइस दे सकते हैं। कोई कंपनी के जो शेयर होल्डर का कोई इलेक्शन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। आपने रिपोर्टिंग पढ़ी है तो रिपोर्टिंग में आपने मीटिंग पढ़ी होगी ना, मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एजेंडा, मिनट्स वगैरह, अरे पढ़ा है ना? ठीक है, वही होती है मीटिंग। ठीक है, बाकी अब लॉ में इस मीटिंग की क्या काम है जब हम कंपनीज पढ़ेंगे। देखिए अब अभी आप लोग आगे जाके, अभी आप पार्टनरशिप पे हो, एलएलपी पे आओगे और कंपनी, तो जो कंपनीज एक्ट है हमारे कोर्स में, कंपनीज एक्ट कंप्लीट नहीं दे देगा आपको। आपके कोर्स में तो कंपनी एक्ट एकदम आसान है। कैसा है? अगर असली कंपनी एक्ट देखना है तो सीए इंटर में दिखेगा। ठीक है, वहां पर है कंपनीज एक्ट में मीटिंग्स, मिनट्स, ड्राफ्टिंग, ये सारी टॉपिक वहां पे जाके पढ़ोगे। लेकिन उसके लिए, समझ गया ना? हाँ, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? कंपलसरी होता है। तो कंपलसरी बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। और कंपनी, अरे कंपनी तो जब तक रजिस्टर ही नहीं होगी वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगी। वाइंडिंग अप, एक पार्टनरशिप फर्म कैसे वाइंडिंग अप होती है बताओ? ये रहा, कैसे वाइंडिंग अप होता है पार्टनरशिप फर्म का? पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम इफ ऑल द पार्टनर्स आर, सारे पार्टनर मिलके क्या दे देते हैं? अपनी कंसेंट। क्या दे देते हैं? और एग्रीमेंट देंगे। क्या बावला है क्या तू? एक कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन, कंपनी बीइंग ए is either wind up by the National Company Law Tribunal or its name is struck by the name of the Registrar of Company. देखिए, जब वाइंडिंग अप का मतलब होता है डिजोल्यूशन। जब पार्टनरशिप फॉर्म को डिजोल्व करना है तो ऑल पार्टनर्स अपनी क्या देते हैं? कंसेंट। क्या देते हैं? कर देते हैं। लेकिन कंपनी को डिजोल्व करने का टाइम आता है तो ऐसे कंसेंट से डिजोल्व नहीं होती। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो आप लोगों के तो नहीं है कोर्स में, सी एंटर में। ठीक है, उसके लिए एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी होता है, या जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है जिसको आरओसी बोलते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो होता है जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वहाँ पर जाया जाता है। रजिस्ट्रार या एनसीएलटी किसी कंपनी को वाउंड अप करता है और कंपनी को वाइंड अप करने का अपना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग वाउंड अप किया जाता है। खैर, लेकिन हमारे तो है नहीं तो हम उस पर डिटेल में जाएंगे भी। नंबर ऑफ मेंबर, तो नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, अनलेस देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्टेरी, जब तक कोई अलग बात नहीं कही गई हो, कोई दूसरी बात जब तक कुछ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हो, तब तक डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी पे फर्म का डिजोल्यूशन हो सकता है। तो क्या हो सकता है? डिजोल्यूशन। लेकिन कंपनी का तो डिजोल्यूशन होता ही नहीं है। एनसीएलटी या आरओसी कराएगी तब तक वो बात अलग है, अदरवाइज तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन? मैंने बताया था क्या कल? फिर पार्टनरशिप और क्लब में डिफरेंस आया।
में आया पार्टनरशिप और क्लब। अच्छा एक बात बताओ, क्लब पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। और क्लब का मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर। क्या है? सोशल वेलफेयर या चैरिटेबल पर्पस बोल सकते हैं। ठीक। हाँ हाँ, ठीक। तो ये पढ़ा क्या आप लोगों ने? 1 2 कितने पॉइंट है? 4 पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए सारे? कोई दिक्कत? फिर पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसके टॉपिक्स थोड़े से ध्यान से सुनना। ठीक। हाँ, मोड ऑफ क्रिएशन। पार्टनरशिप तो किससे क्रिएट होती है? नहीं, फैमिली किससे क्रिएट होती है? ये तो आपको पता ही है नॉर्मल। डेथ ऑफ मेंबर, पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसॉल्व। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेंबर की डेथ होती है तो फैमिली का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता, कॉमन बात। मैनेजमेंट, इसमें कौन मैनेजमेंट करता है? ऑल पार्टनर्स। इसमें कौन करता है? कर्ता है। ठीक है, कर्ता कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। ठीक है, ये मैंने कल क्लियर कर दिया था। ठीक। हाँ, अगर कोई भी काम हुआ उसके लिए कौन बाउंड होता है पार्टनरशिप में? अरे भाई, लॉस होता है तो एक अकेला पार्टनर बियर करता है या ऑल करते हैं? और इसमें कौन करता है? कर्ता। कौन करता है? हाँ। क्या कह रहा है? कोई बात, दोबारा ना ले आज। हाँ, बस बस, इधर ध्यान दो। अरे हाँ, इसके बाद में लाइबिलिटी। कौन बोल रहा है ये? इन ए पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ओनली द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज and the other co-partners are liable to the extent of their share in the profit of the family business। कर्ता की अनलिमिटेड, बाकी सबकी लिमिटेड। अकाउंट्स ऑन क्लोजर, पार्टनर कैन ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट्स। पार्टनर अकाउंट्स के लिए फर्म पर क्या कर सकता है? केस। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जब तक कि ऑन द सेपरेशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली ए मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर अकाउंट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस के लिए कर्ता पे क्या नहीं किया जा सकता? केस। क्या नहीं किया जा सकता? केस कभी नहीं होता। वो यार कर लो यार, वो तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, आपस की बातें हैं। हाँ, ए पार्टनर कैन ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर अकाउंट, ही ऑल्सो सीक द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। वो केस करके फर्म का क्या करा सकता है? डिसोल्यूशन भी करा सकता है। कोर्ट में केस करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। लॉ की बात करें, पार्टनरशिप पे कौन सा लॉ है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे कौन सा लॉ है? एक, माइनर कैपेसिटी, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे अभी आप लोगों के ये टॉपिक आया नहीं, यूनिट 2 में आएगा। किस में आएगा? अगर पार्टनरशिप की बात करें, यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कि या तो माइनर पार्टनर ही नहीं बनता, बनता है तो ओनली प्रॉफिट के लिए बनता है, लेकिन तब बनता है जब ऑल पार्टनर क्या देते हैं? कंसेंट। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाय बर्थ ही क्या बन जाता है? मेजर होने की जरूरत नहीं है, पार्टनर नहीं बनता, मेंबर बनता है। ठीक। कंटिन्यूटी, ए फर्म सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर गेट डिसॉल्व बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी। भाई भाई, फर्म का एग्रीमेंट हुआ 10 साल चलाएंगे, लेकिन बीच में ही पार्टनर्स की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई या कोई और रीजन है तो फर्म क्या हो सकती है? डिसॉल्व। क्या हो सकती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसे कभी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, वो बात एक अलग है कि उसको उसको पार्टीशन ही कर दिया जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज ऐसे कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। क्लियर?
फैमिली सबकी डेथ हो जाए एक साथ, क्या अपन अपनी जहाँ तक सोच जा सकती लॉ क्या वहाँ तक जा नहीं पाया अभी तक, ठीक है। तो क्या है, लॉ वाले अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है कि बच्चे ऐसे पूछ सकते थे, उनको पता नहीं था, ठीक है। तो फिर वो एक ही अलग ही बात है। अरे इसका क्या नाम, दिनेश, पढ़ो, समझ नहीं आ रहा, अब बुक कहाँ चली, क्या जा, क्या बैठ जा, चुपचाप, नहीं नहीं यहीं बैठ। हाँ, तो नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में हमने बात की थी, ठीक। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अभी तक मेंबर्स के लिए कोई नया रूल आया नहीं है, ठीक है। शेयर इन द बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, ईच पार्टनर एज ए डिफाइनाइड शेयर। पार्टनर का शेयर कैसे होता है, कैसे होता है, मतलब फिक्स होता है, डिफाइनाइड का मतलब अरे उनका पीएसआर होता है ना। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नो पार्टनर एज ए डिफाइनाइड शेयर, ठीक है। कोई शेयर फिक्स नहीं होता, कर्ता की मर्जी होगी उसको उतने रुपए दे देता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग होता है, क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग, क्लियर। मतलब एग्रीमेंट में जो मेंशन है, और अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है पीएसआर तो फिर क्या होता है, इक्वल होता है। को पार्टनर मेंबर को ही तो को पार्टनर कल नहीं आता कि तू है कैसी बैठी। It is capable of being enlarged by death in the family, dimension by birth in the family। मतलब जो को पार्टनर्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं कि उनका मतलब चेंज करवाना चाहें तो किसी डेथ पे करता चेंज हो जाता है तो उनका जो रेशियो है वो भी क्या हो जाता है, चेंज। हाँ, और भी कुछ दिया था पढ़ने को, क्या, पार्टनरशिप और को ऑनरशिप का डिफरेंस। अरे को ऑनरशिप जानते हो क्या होता है, को ऑनर कौन होता है, अगर एक ही चीज के एक से ज्यादा ऑनर हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, को ऑनर, क्या बोला जाएगा, को ऑनर। अगर एक ही चीज के एक से ज्यादा ऑनर हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, को ऑनर। ठीक है, और बोलो। अच्छा, इधर ध्यान दो, पार्टनरशिप तो किससे क्रिएट होती है, इधर प्लीज, पार्टनरशिप किससे क्रिएट होती है, एग्रीमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से या कॉन्ट्रैक्ट से। बट को ऑनरशिप किससे क्रिएट होती है, को ऑनरशिप में अराइज आइदर फ्रॉम द एग्रीमेंट और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। किससे क्रिएट होती है, या तो एग्रीमेंट से या ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली, जैसे इनहेरिटेंस में होता है, किस में होता है भाई, मान लो एक प्रॉपर्टी है, एक क्या है, प्रॉपर्टी, एक पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी है, उसके दो सन है, उसकी डेथ हो गई, अब उस प्रॉपर्टी के ऑनर कौन है, एक सन है या दोनों सन है, तो दोनों को ऑनर है। क्या उन दोनों ने मिलके खरीदी थी क्या प्रॉपर्टी, उनको ऑपरेशन ऑफ लॉ से मिली, यानी कि किससे मिली वो चीज, इनहेरिटेंस में, किस में मिली, इनहेरिटेंस, ठीक। इम्प्लाइड एजेंसी, पार्टनर दूसरे पार्टनर का क्या है, एजेंट, लेकिन को ऑनर दूसरे ऑनर का एजेंट नहीं है। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज द कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विच मीन द प्रॉफिट एंड लॉसेज मस्ट बी शेयर। को ऑनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। को ऑनरशिप में प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं होता, सिर्फ वो ऑनर होते हैं, वो कोई बिजनेस नहीं करते किसी चीज का जो प्रॉफिट और शेयर लॉस करेंगे, ओ सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। मैं लॉस की जगह शेयर बोल गया, तुम समझदार हो। ए शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफर्ड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले भी ये टॉपिक। को ऑनर में बी ट्रांसफर इज इंटरेस्ट एंड राइट्स इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ऑनर। भाई दो को ऑनर है, दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी, ए और बी, बी बोलता है आज से मेरी जगह पे मालिक जेड, तो फिर कौन बन जाएगा, जेड।
दूसरे को ऑनर की कंसेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर? यहीं तक कोई गलत नहीं। क्यों गलत है? मैंने तो नहीं बोला पार्टनर हो गए। पार्टनर हो गए तो पार्टनरशिप, हाँ ऑनर। हाँ, तो वो अपना हिस्सा किसी और को दे रहा है ना, तो क्या दिक्कत है? पड़ोसी का थोड़ी देगा यार। क्या लिखा हुआ है? एक ही चीज होती, इसीलिए मैंने कल दिया ही नहीं था। हाँ, इधर ध्यान दे। अरे थोड़ी देर पढ़ ले। जब तक यूनिट 1 एंड नहीं हो जाती अपने मुंह से शब्द ना निकालें, कोई भी एक भी वर्ड मत निकालो। यूनिट 1 एंड होने दो फिर बोलना। तो पीछे से घुसा मार, ज़्यादा बोलता है। अब की बार यहाँ बैठाऊंगा, ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ हो गई, बातें हो गई। हाँ, इधर देखो, ये एग्जाम में आएगा। क्या तू कहाँ जा रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? कल आया नहीं था फिर भी आगे बग रहा है। तो रिकॉर्डेड में मैंने बताया नहीं, को पार्टनर मेंबर होते हैं। ज़्यादा होशियार आदमी है। क्या बोल रहा है ये? ये तो खतरनाक। ए, यूनिट 1 तक शांत रहे। हाँ, अगली हेडिंग पढ़ो, क्या है? इधर पीछे वाले ध्यान दें भाई। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, दो टॉपिक आएंगे अभी। एक आएगा काइंड ऑफ पार्टनर। क्या आएगा? काइंड ऑफ पार्टनर का मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर हैं वो क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते। और एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप, काइंड ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप का नेचर कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक मिनट, बहुत ध्यान से समझने का चीज होगी यहाँ पर। देखो, अगर काइंड ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के काइंड को दो बेसिस पे बताया गया है। एक तो पहला बेसिस जो है वो है विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन, और दूसरा बेसिस है वो विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। विथ रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस। इसके अगर ड्यूरेशन के बेसिस पे बात करें, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल, और पार्टनरशिप फॉर ए, ध्यान दो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एट, पार्टनरशिप एट, और पार्टनरशिप फॉर ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और सुनो, पार्ट इधर देखो, इधर जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझना, ठीक है? अभी ध्यान दे लो, फिर बाद में तुम्हें पूछोगे। ठीक, अभी ध्यान दे लोगे तो पूछना पड़ेगा ही नहीं। ठीक, हाँ सुनो। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड, एक ऐसी पार्टनरशिप जो एक फिक्स टाइम के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? फिक्स टाइम के लिए। फिक्स टाइम का मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे 5 ईयर के लिए कोई पार्टनरशिप कर ली तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। अच्छा बताओ, एक फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप करी, उसको फिक्स पीरियड पार्टनरशिप बोला, और जैसे टाइम एंड हो जाएगा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। बोलो क्या हो जाएगी? बोलो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? ठीक है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? हाँ, जो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? जैसे ही पर्पज पूरा हो जाएगा तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। जैसे ब्रिज बनाने के लिए कोई पार्टनरशिप की, अब ब्रिज बन गया। रोड बनाने के लिए करी, रोड बन गई, अब क्या होगा? क्लियर? अच्छा, अब
पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप जो किसकी विल पे डिपेंड करती है, जिसमें बिजनेस कब तक चलेगा कुछ नहीं कह सकते, जब तक इच्छा हो क्या चलाओ, जिस दिन इच्छा बंद उस दिन ठीक, बोले बहुत हो गया काम अब आराम करो आराम, ठीक, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप एट विल का ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। क्या फिक्स नहीं होता? अब यहां दो बातें याद रखना जो आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट याद रखना क्योंकि आगे जाके काम आएगा। पहली बात, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, इसके बारे में भी बता दूंगा। अगर पार्टनरशिप एट विल को छोड़ दें, बाकी की पार्टनरशिप में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑल पार्टनर की क्या चाहिए? कंसेंट, या फिर उनके बीच का कोई एग्रीमेंट चाहिए। लेकिन पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसे एक सिंगल पार्टनर भी क्या कर सकता है? डिसॉल्व। इसके लिए वो फर्म को रिटर्न नोटिस देगा। क्या देगा? और फर्म को रिटर्न नोटिस देके वो सिंगल पार्टनर भी फर्म को क्या कर देगा? डिसॉल्व। क्या कर देगा? डिसॉल्व। बोलो, दोबारा बोलो। ठीक है, ये ऐसा केवल कहां होगा? पार्टनरशिप एट, बाकी लोगों को जोर आ रहा है बोलने में। पार्टनरशिप एट विल में ओनली एक सिंगल पार्टनर भी फर्म को क्या कर सकता है? इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कौन देगा? ठीक है, अब सुनो, एक बात तो ये सुनी, एक बात और, पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड क्या मतलब होता है इसका? पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। इफ any fixed period partnership is continue after the expiry of the time। अगर कोई फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप है, किसकी पार्टनरशिप है, तो टाइम के बाद में वो डिसॉल्व हो जानी चाहिए। टाइम के बाद क्या हो जानी चाहिए? अगर कोई फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप है तो टाइम के बाद डिसॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन अगर फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप एक्सपायरी ऑफ टाइम के बाद भी डिसॉल्व नहीं होती है तो उसे पार्टनरशिप एट विल मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? पार्टनरशिप एट विल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लिखी हुई नहीं मिलेगी लेकिन आपको पता होना। क्लियर? बढ़िया, लिखा हुआ मिल जाए तो ठीक है, वैसे तो है लेकिन क्या है, लोग देखते नहीं है तो ठीक। वो अपन को तो एलिमेंट्स वाला, तो आप हेडिंग तो वही हेडिंग पढ़ लो बस। क्या? तो ऑल पार्टनर की कंसेंट ले लो और कर दो। भाई टाइम के बाद में तो हो ही जाएगी, बीच में करनी है तो ऑल की कंसेंट लो, रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक, हाँ, लड़ाई वड़ाई हो गई आपस में, दंगे हो गए, ठीक है, बाय द एग्रीमेंट, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर एंड बाय द एग्रीमेंट। हाँ, अच्छा एक चीज तो सुन लो, आगे की तुम्हें टॉपिक पूरा क्या बचा है? सुनो, वो कौन सुने? सुनो इधर, सबसे नॉर्मल जो पार्टनरशिप है जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसको आप नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? जर्नल पार्ट। अब स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, पूछो क्या? कि भाई फिक्स पीरियड पार्टनरशिप कि फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ये तो समझ में आ गया, जो टाइम के लिए और जो पर्पस के लिए। लेकिन पार्टनरशिप एट विल में और जर्नल पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस बताओ? पार्टनरशिप एट विल में और जनरल पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप एट विल जिसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, पार्टनरशिप के डिटर्मिनेशन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है,
ओनली किसकी विल पे डिपेंड है? पार्टनर्स के विल पे, जिसका ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। अब जर्नल पार्टनरशिप की बात करें तो कॉल्ड ए जर्नल, द जर्नल पार्टनरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप किससे अलग है? पर्टिकुलर से। भाई वो तो हमें भी पता है। इन द केस पर्टिकुलर, ये सब कुछ उसके बारे में दिया है। हाँ बताओ, अब बताओ जर्नल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल में क्या डिफरेंस है? बस यही डिफरेंस है, उसमें सिंगल पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है, इसमें नहीं कर सकता। क्लियर? वो पार्टनर्स की विल पर है, सिंगल पार्टनर फॉर्म को रिटर्न नोटिस देकर क्या कर सकता है? डिसॉल्व। और सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम क्या माने? जर्नल पार्टनर क्या मानेंगे? ठीक। अगली हेडिंग देखो, कुछ देखी देखी लग रही है क्या? कब पढ़ा था? पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है? ठीक है, सुनो, एक चीज जो आपको पता नहीं है वो सुनो। पार्टनरशिप डीड, सुन लो पहले, सुन लो, होशियारी मत मारो। ठीक। पार्टनरशिप डीड जो है, जो पार्टनर्स मिलके बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड जो ड्राफ्ट होती है, इट शुड बी ड्राफ्ट विद केयर एंड स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। मतलब पार्टनरशिप डीड इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है। के अकॉर्डिंग बनती है? इंडियन स्टैम्प। ये चीज़ आप नहीं जानते थे? ठीक है, जानते थे? जानते थे तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते थे तो आज जान। ठीक। अच्छा, पार्टनरशिप, इसके अलावा पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेन है, इधर देख लो। क्या कंटेन्स पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं? ये तो शायद आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, अकाउंट्स पे भी पढ़ के आते हो, वो बात अलग है, आपको आता है नहीं आता। पार्टनरशिप फर्म का नाम, पार्टनर के नाम, नेचर एंड प्लेस, डेट ऑफ कमिटमेंट, ड्यूरेशन, कैपिटल, पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, मतलब सारी डिटेल लिखी होती है। क्या लिखी होती है? डिटेल। ठीक है। पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीज़ मेंशन होती है। अच्छा, अब एक काम, तो खैर इधर देखो, निकालना। एक्सपल्शन का मतलब फर्म से किसी पार्टनर को निकालना, उसके क्या प्रोविजन है वो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। और तुमने नहीं पढ़े कि क्या प्रोविजन होते हैं तो यूनिट 2 में पढ़ लेना क्या। ठीक। हाँ, क्लियर? सुनो, अब एक हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। अब सब लोग सामने देखेंगे, इधर ध्यान दें। टाइप्स ऑफ 1 2 3 4, कितने पार्टनर हैं? 8। 3 फर्जी और 5 काम। ठीक। हाँ, पढ़ेंगे तो सारे ही। ठीक। फर्जी क्या है? इनकमिंग और आउटगोइंग दिख रहा है क्या? कोई पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है या आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कोई जा रहा है तो? ठीक है। अब भाई ये कुछ नहीं है, ये तो फालतू की बात है, इसमें क्या समझने का इनकमिंग और आउटगोइंग। एक यहाँ हेडिंग दे रही है सब पार्टनर, क्या दे रही है? नीचे जब डिटेल दी गई तो सब पार्टनर की डिटेल दी नहीं। सब पार्टनर की क्या नहीं दी? डिटेल। मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। अच्छा सुनो, हाँ अच्छा, बोल लिया, इधर देख ले। हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक। सब लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, अगर ध्यान दोगे तो आगे जाओगे, नहीं तो यहीं रह जाओगे। ठीक। क्लियर? चुप हो जा पहले तो, इतना आगे भेज दूंगा तुझे, वापस नहीं आ पाएगा। हाँ, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं।
नेम ऑफ पार्टनर, इधर थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं, अब थोड़े देर ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट है। पार्टनर का क्या नेम है, फिर अपन पढ़ेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट, फिर पढ़ेंगे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट, फिर पढ़ेंगे पब्लिक नोटिस। कौन सा नोटिस? पब्लिक नोटिस कब दिया जाता है? रिटायरमेंट पे। कब दिया जाता है? लाइबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? लाइबिलिटी। एक कॉलम और बनना चाहिए इसमें, ठीक है, बनाने की जगह नहीं है। क्या हाथ लगाना? अच्छा, ये भी होता है क्या? ओके। बताओ मुझे, ये मैं इतने दिन से लिख रहा हूँ, मुझे आज पता चला ये भी होता। हाँ जी, हाँ, ठीक। पीछे वालों को क्या मजा आ रहा है इतना, क्यों चिल्ला रहे हो? आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्लास से बाहर जाना है किसी को? को क्लास से बाहर जाना है वो जा सकता है। हाँ, बड़े से काम। ठीक। हाँ जी, इधर ध्यान दो, इधर देख लो एक बार। कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे। किसी ने लिखा तो मैं गलत लिख दूंगा, ठीक है? हाँ, ध्यान रखना इस बात का। ठीक। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट समझेंगे। पहले हम एक बार इधर देखें, पहले हम इसको समझें, फिर हम बुक से रीड करें, उसके बाद में जिसको जो लिखना है वो लिख लेना। ठीक, मेरी तरफ से यूनिट 1 क्या हो जाएगी? एंड। ठीक। देखिए, पहला पार्टनर होता है जिसको एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर, वर्किंग पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर बोलते हैं। ऑस्टेंसिबल पार्टनर ये बोला जाता है। क्लियर? आवाज नहीं प्लीज। देखिए, अगर फर्म में ये देखा जाए पीछे, अगर फर्म में ये देखा जाए कि फर्म का मेन पार्टनर कौन सा है, जो सबसे मेन आदमी होता है फर्म में, वो एक्टिव पार्टनर होता है। इसके बिना फर्म नहीं चल सकती। ठीक है, ये मेन आदमी है फर्म का। जब जब ये पार्टनर ने एडमिशन लिया तो क्या इसने कैपिटल लगाई? बिल्कुल लगाई। क्या इसने प्रॉफिट लिया? क्या इसने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया? जब ये रिटायर होगा तो इसको रिटायरमेंट में क्या देना पड़ेगा? इसकी लाइबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। अब बोल गए ना तो ये तीनों लाइन को बाहर कर दूंगा, ध्यान रख लेना। लाइबिलिटी कैसी? अनलिमिटेड। और स्पेशल इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, स्पेशल बात ऐसी कुछ नहीं है जो आपसे करें अलग से। ठीक। हाँ, देखिए क्या होता है, कोई भी पार्टनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, जिस दिन तक वो पार्टनर था अनलिमिटेड है, लेकिन वो चाहता है कि जिस दिन वो फर्म से अलग हो जाए तो उस दिन उसके उसके पास कोई भी क्या नहीं है, लाइबिलिटी। मतलब अनलिमिटेड को लिमिटेड या जीरो करना चाहता है। तो भाई उसको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि मैं आज तक इस फर्म का पार्टनर था, मैं पब्लिक के लिए लाइबल था, लेकिन अब मैं इस फर्म का क्या नहीं हूँ, पार्टनर नहीं हूँ, मैं पब्लिक के लिए क्या नहीं हूँ, लाइबल नहीं हूँ। तो अगर वो इस चीज़ को बताना चाहता है तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जैसे वो 31 अगस्त को रिटायर हो रहा है, तो बोलेगा भाई मैं 31 अगस्त 2022 को रिटायर हो रहा हूँ,
इससे पहले 30 अगस्त तक के लिए मैं लाइबल था, लेकिन आज 31 अगस्त से मैं लाइबल नहीं हूँ। ठीक है, किसी को फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है करो, लेकिन मेरे बिहाफ पर फर्म के साथ क्या मत करना, कॉन्ट्रैक्ट मत करना, ऐसा वो बोलेगा। पब्लिक नोटिस देगा, क्या देगा, पब्लिक नोटिस दिया जाता है बाकायदा, न्यूज़पेपर वगैरह में है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आगे चले। इसके बाद क्या होगा, एक तो ये होता है, एक होता है दूसरा पार्टनर, जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर क्या होता है, सुनो, क्या ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, क्या क्या ये प्रॉफिट लेता है, क्या ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, क्या ये पब्लिक नोटिस देगा, इसकी लायबिलिटी, पार्टनर कोई भी हो लायबिलिटी कैसी, सर इसको पब्लिक नोटिस क्यों नहीं देना, क्योंकि ये पब्लिक को बताता ही नहीं है कि मैं इस फर्म का क्या हूं। जब पब्लिक जानती नहीं है तो नोटिस देके क्या करेगा। ही डज नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए पार्टनर, वो अपने आप को क्या रिप्रेजेंट नहीं करता, बताता ही नहीं है, चुपचाप रहता है। तीसरा पार्टनर नॉमिनल पार्टनर, कौन सा पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, ये जोरदार आदमी है। ठीक, इधर 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 ध्यान दो, जानते हो नॉमिनल पार्टनर कौन होता है, क्लियर, इधर ध्यान दें। जैसे ये तीन पार्टनर है, ये कितने पार्टनर है, तीन, ये तीनों मिलके पहुंच गए अमिताभ बच्चन के पास, और अमिताभ बच्चन को बोलते हैं कि आपको हमारी फर्म का क्या बनना है। अब अमिताभ बच्चन ने भगा दिया इनको, बोला कोई पार्टनर वार्टनर नहीं। ठीक, ये नहीं माने, फिर पहुंच गए कि आपको फर्म का क्या बनना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन बोलता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्या नहीं है, ये बोलता है कि टाइम देना भी नहीं है आपको, आप तो सिर्फ अपना नाम दे दो, आप तो ये बोल दो कि आज से मैं इस फर्म का क्या, हम तो पब्लिक को बताएंगे कि अमिताभ बच्चन जी हमारे क्या हैं, बस इतने में फायदा हो जाएगा हमें तो, आपको कोई कैपिटल नहीं लगानी। अमिताभ बच्चन बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, कैपिटल नहीं लगाऊंगा, बोले मत लगाओ, प्रॉफिट नहीं लेना मत लो, बोले तुम्हें जितना प्रॉफिट सबको होता है मुझे अकेले को होता है, ठीक है नीचे, ठीक, मैं आ गया तो तुम्हें नहीं हो पाएगा, टाइम वैसे ही नहीं है, इसलिए मैनेजमेंट में क्या नहीं करूंगा। लेकिन इसको रिटायरमेंट पे क्या देना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों लोग, ये फॉर्म मिलके किसको बताएगी, ये तो पब्लिक को एडवर्टाइज करेगी कि अमिताभ बच्चन हमारी फर्म का क्या है, तो बताना पड़ेगा, तो पब्लिक नोटिस देना। अब उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन लाइबिलिटी, पार्टनर कोई भी हो लाइबिलिटी, ठीक है। तो अब ये अमिताभ बच्चन ने बोला भैया टाइम नहीं है, कुछ नहीं करूंगा, बोले कुछ मत करना, केवल अपना क्या दे दो, नाम। अमिताभ बच्चन बोलते हैं 5 करोड़ रुपए दे जाओ, आज से मैं आपकी फर्म का क्या हूं, 5 करोड़ हो तो दे जाओ, आज से पार्टनर, नहीं हो तो पहुंचो। ठीक, ही ओनली लैंड इज नेम, ये केवल अपना क्या देते हैं, नाम, क्या देते हैं, नाम, क्या देते हैं। चौथा, इधर ये कौन कर रहा है रे, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट होता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, समझना ध्यान से, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। इधर ये तीनों मिलके मेरे पास आए,
बोले सर आपको हमारी फर्म का क्या बनना है? पार्टनर। मैंने कहा ठीक है, क्या लगा दूंगा? कैपिटल। क्या लगा दूंगा? इधर कैपिटल लगा दूंगा। प्रॉफिट होगा, क्या लूंगा? प्रॉफिट। क्या लूंगा? एक। इधर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करूंगा, अच्छा, एक कॉलम नहीं बना लॉस का। किसका नहीं बना? मैं देख रहा था बड़ी देर से, एक कॉलम कम। एक सेकेंड। लॉस। ठीक। हाँ, एक्टिव पार्टनर तो लॉस होगा तो क्या लेना पड़ेगा? लॉस। स्लीपिंग को भी लेना पड़ेगा। ठीक। नॉमिनल तो कुछ ही नहीं ले रहा, प्रॉफिट भी। लेकिन लाइबिलिटी कैसी है? मतलब फर्म पे करेगी, फर्म नहीं कर पाए तो ये तीनों करेंगे, ये तीनों नहीं कर पाए तो कौन करेगा? अरे एग्जाम में मत लिखिए ना अमिताभ बच्चन। ठीक। हाँ। हाँ। इधर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ये मेरे पास आए, बोले सर क्या बनना है? क्या लगा दी? क्या लगा दी? क्या ले दिया? मैनेजमेंट में क्या कर लिया? पार्टिसिपेट। मैंने कहा भाई देख ले, प्रॉफिट ले लूंगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर दूंगा, कैपिटल भी लगा दूंगा, लेकिन क्या नहीं लूंगा? तुम्हें पार्टनर बनाना है बनाओ, नहीं बनाना। लेकिन इधर, लेकिन रिटायरमेंट पे क्या देना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस। और साथ में लाइबिलिटी क्या होगी? देखो, मैं केवल प्रॉफिट में पार्टनर था, लॉस नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी लाइबिलिटी क्या? पहले लॉस होगा, फर्म पे करेगी, फिर ये करेंगे, ये नहीं कर पाए तो अमिताभ बच्चन वहां था। हाँ, क्लियर। एक पॉइंट और बचा है, अब उसको यहाँ तो आएगा ही नहीं, इससे ऊपर हो जाएगा। भाई देखो, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ये रफ हो गया, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। हाँ, बहुत है। हाँ जी। अरे आवाज कौन कर रहा है रे? आवाज नहीं। लास्ट टॉपिक है, सुन लो। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसी को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल पार्टनर। क्लियर? हाँ सुनो, एस्टॉपल का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। क्या करना? ये डेढ़ होशियार होता है, ठीक, ये बिना बात में मारा जाएगा। ये पहले होशियारी दिखाता है, इसलिए मारा जाता है। क्या हुआ? ये तीन पार्टनर है, ये तीन क्या है? ठीक है। एक बार क्या हुआ, इन्होंने एक पार्टी दी और अपन सबको बुलाया। समझना ध्यान से। इसमें ये जो है, ये बोलता है कि मैं भी फर्म का क्या हूँ? पार्टनर। यानी कि इसने अपने आप को एज ए पार्टनर रिप्रेजेंट किया। क्या रिप्रेजेंट किया? ये पार्टनर नहीं था, इसका फर्म से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करता है? और जो जो एक्चुअल पार्टनर थे वो क्या रहते हैं? साइलेंट रहते हैं। अब जब इसने अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट किया और पब्लिक ने इसे पार्टनर मान लिया, किसने मान लिया? तो क्या इसने ये कैपिटल का कॉलम था, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट की? दूसरा कॉलम किसका था? क्या प्रॉफिट लिया? मैनेजमेंट। लॉस। लेकिन क्या देना पड़ेगा? क्योंकि इसको किसने पार्टनर माना? अब इसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी बिना बात मारा गया। लाइबिलिटी कैसी? और बनो होशियार। ठीक है। अब इधर देखो, ये मैंने लिख दिया, इधर समझा दिया, बुक में भी यही लिखा है। एक इधर मैंने कितने पॉइंट लिखे? बुक में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, डिटेल में 2 एक्स्ट्रा हैं, हेडिंग में 3 एक्स्ट्रा हैं, डायग्राम में।
एक इनकमिंग आउटगोइंग समझ गए। सब पार्टनर वो सिर्फ डायग्राम में दे रखा है, नीचे एक्सप्लेनेशन में नहीं है। सब पार्टनर क्या होता है, इधर ए बी सी डी 4 पार्टनर है। कितने पार्टनर है, चारों फॉर्म के लिए लाइबल है। एक डी का एजेंट है जेड। डी का एजेंट कौन है, तो जेड डी के लिए लाइबल है फॉर्म के लिए, किसके लिए, उसको बोलते हैं सब पार्टनर। क्या बोलते हैं, बाकी उसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक, पार्टनर के लिए। हाँ, इसको छोटा करें, चीज़ें होगा तो ऐसे कर, थोड़ा बड़ा तो कर। मैं अभी क्लास के बाद चला जाऊंगा, है ना, फिर छोटा बड़ा जो करना हो कर लेना इसको। हाँ, सेव कर देते हैं इसको। आवाज से तो ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है जैसे बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करता है ये। हाँ भाई जल्दी करो, हो गया, कोई और रह गया क्या, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा इसमें। फिर इधर ऑप्शन है, बंद हो गया तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। हाँ ये पक्की बात है, हाँ मैं नहीं लिखूंगा दोबारा। रहेगा ऑप्शन, हाँ है, टॉप। ओके, कैंसिल कर दिया। और कुछ एडिट कर लो। हो गया, सेव हो गया। हो गया जो होना था। तुमने फोटो खींच ली ना, हो गया सेव। अरे वाह, लग गया तुक्का। है, ये नहीं आता हमें। अच्छा जो लिख रहा है वो लिख लो, लेकिन थोड़ा जल्दी। कौन है 12 20 तक लिख लेना। दिनेश, कौन बोला था, सही में 12 10 हो गए यार। अरे तू कब क्लास में बैठा है, कहाँ बैठा है दिनेश, पागल है। ऐसा आवाज लगा जैसे घर पे वो पड़ोसी को आवाज लगा रहा हूँ। यही ऐसे चिल्लाया नहीं कर, क्लास में बैठा है, सभ्यता दिखा थोड़ी। हाँ सर के आगे तो बोल। ठीक, ये कौन था, या कैरेक्टर ही है ये। कार्टून नहीं, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। भाई मैं तो देखते को कार्टून वाटून, तो ये बोल रहा है तो मुझे पता।
हाथी कौन है? क्या करूं? पार्टनरशिप फॉर्म में 4 पार्टनर हैं। एस रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म विदाउट नोटिस एंड हिज नेम कंटिन्यू टू बी यूज्ड एस इज लाइबल एज ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सही है। एस रिटायर हो गया, उसका नाम यूज हो रहा है, तो क्या वो लाइबल होगा? होगा, क्योंकि रिटायरमेंट पे क्या देना पड़ता है? क्यों नहीं दिया? पढ़ाया ना यार अभी आपको। केवल किसको नहीं देना? स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर के लिए ना, यू मस्ट ऑल्सो नो, यही ना, that the purpose of fixing liability on a person by representation lead to another, it is not necessary show that was actuated by the fraudulent intent। अगर किसी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका इंटेंशन फ्रॉडुलेंट था या नहीं था। अगर उसने किया है तो उसको क्या माना जाएगा? होल्डिंग आउट माना जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करते एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही तो कुछ नहीं करना, तो होगा वही करना है। बारिश आ रही है क्या? है? यार तो बात कितनी बार हुई? तुम सब बोल मला है तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ ही नहीं रही। एक चेक कर, बाढ़ बाढ़ तो नहीं आ गई? कहाँ रहता है तू? कहाँ रहता है? तो यहाँ से कहाँ से आता है? तो बोले ना, मैंने देखा ये कहाँ रहता है। ये जयपुर में कौन सी जगह आ गई? ये कहाँ है जंगल? चलो भाई, तो इधर एक बार बुक देना, कोई भी एक जना। इसमें देखो आधे पेज में लिख दिया सब। तो इधर पार्टनरशिप यूनिट 1 हम लोगों ने लास्ट टॉपिक लिया, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप लिया। उसके बाद में काइंड्स ऑफ पार्टनर यानी कि टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ा। अगर आप बुक में देखें तो ईच एंड एवरी टॉपिक में वही चीज़ लिखी है, मैंने आपको बता दी, वही डायग्राम बने हुए हैं वैसे ही, ठीक। और इसी के साथ आपकी पार्टनरशिप की यूनिट 1 क्या हो गई? क्लियर? हाँ, यूनिट 1 एंड हो गई है। आगे बात जरूर करेंगे, बट कल कौन सी यूनिट से? यूनिट 2 से। यूनिट 1 के बाद यूनिट 2, बट आज के बाद कल। ठीक है? नहीं नहीं, उसमें पॉइंट्स पढ़ लिए। अरे एलिमेंट्स पढ़ लिए थे क्या? कोई चीज़? अरे तो तुम वैसे ज़्यादा पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात भी तो माना कर। अरे देखो क्या है, एक एक लाइन एज इट इज नहीं पढ़ सकते, और एक एक लाइन क्या है, कई बार एक एक लाइन के मीनिंग भी नहीं होते, कंटेंट पढ़ना। तो ये करता है एक एक लाइन का मीनिंग लिखता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं लिख सकते। ये तो फिर भी वो है, बुक है। तो जो ओरिजिनल लॉ जहाँ पे लिखा होता है, जिसको बेयर एक्ट बोलते हैं, अगर उसकी एक एक लाइन का मीनिंग लिखे तो पॉसिबल ही नहीं। तो रात हो जाए एक ही एक्ट में, एक पार्टनरशिप में लगेगा 2 महीने। वही हो भाई, हमेशा कीवर्ड्स पकड़े जाते हैं टॉपिक्स में। आंसर की में एग्जामिनर जब चेक करता है तो कीवर्ड्स देखता है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कीवर्ड्स चाहता है वो आपसे। कुछ भी करो ना तुम लिखने में, तो क्या अंडरलाइन इतना टाइम होता नहीं है वहाँ पे, लाइन हो जाए। इसलिए लॉ सब्जेक्ट में डिग्री पाने के लिए आपको
या तो 12th के बाद में 5 ईयर LLB करनी पड़ती है क्लैट के थ्रू, तो क्लैट के थ्रू भी LLB होती है तो कॉलेज मिलता है क्लैट से। या फिर ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल की LLB होती है, फिर उसके LLM जिसको बोलते हैं वो के बाद में 2 साल की होती है, फिर उसके बाद में होती है। जो करना चाहे वो पढ़ सकते हैं। पहले LLB LLM ये तो कोई अंत ही नहीं, खत्म नहीं। तो नहीं कर सकते हैं बट करते भी करनी पड़ जाती है वो, फील नहीं आए। तो रिपोर्टिंग में